आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दो कॉलम्स दे रखे हैं और पेडिग्री एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों कॉलम्स को करेक्ट कॉम्बिनेशन में मैच करके अपना सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो ये तो हम जानते हैं कि जब हम इनहेरिटेंस की बात करें तो अगर हम प्लांट्स या एनिमल्स में इनहेरिटेंस का पैटर्न देखना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर किस तरीके से पेरेंट से अगली जनरेशन में पास ऑन होता है, प्रोजेनी में जाता है, तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट कर सकते हैं, क्रॉसेस कैरी आउट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स में क्रॉसेस कर सकते हैं वैसा ह्यूमन बींग्स के केस में तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमको पेडिग्री एनालिसिस नाम का टूल यूज करना पड़ता है, जहां पर हम एक फैमिली ट्री एक डायग्राम में कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स की हेल्प से डिपिक्ट करते हैं और इस फैमिली ट्री को स्टडी करके हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर या कोई पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर इस फैमिली में डिसेंड हुआ है और किस पैटर्न में ये आगे पास ऑन हो सकता है। तो इसके लिए सिंबल्स जो हम यूज करते हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले कह रहे हैं सॉलिड सिंबल। अब दो तरह के सिंबल हमारे पेडिग्री चार्ट में आ सकते हैं। जब हम स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर से हम डिपिक्ट करते हैं मेल को और फीमेल को डिपिक्ट करने के लिए हम सर्कल यूज करते हैं। अब अगर किसी फैमिली ट्री में हम ये दिखाना चाहते हैं कि कोई पर्सन अफेक्टेड है, तो अगर वो अफेक्टेड है तो हम इस सिंबल के अंदर शेडिंग कर देते हैं और अगर अफेक्टेड नहीं है तो उसको खाली छोड़ देते हैं। तो ये अफेक्टेड मेल हो गया और ये हमारी अनअफेक्टेड फीमेल हो गई, क्योंकि ये सिंबल सॉलिड नहीं है या भरा हुआ नहीं है, डार्कन्ड नहीं है। तो सबसे पहले हमें सॉलिड सिंबल दिया हुआ है, हम दिए गए ऑप्शंस में से इसे क्या कह सकते हैं? अगर सॉलिड है या शेडेड है, मतलब जो ट्रेट हम स्टडी कर रहे हैं वो ट्रेट इसके अंदर हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर ए को मैच कर देंगे हम 3 के साथ में, क्योंकि स्टडी ट्रेट यहाँ पर इस इंडिविजुअल में अपीयर हो रहा है, ये इंडिविजुअल अफेक्टेड है। इसके बाद में दूसरा हमसे कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन दो इंडिविजुअल्स के बीच में बनाते हैं तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम डिपिक्ट करते हैं कि इन दो इंडिविजुअल्स के बीच में मैरिज हुई है और इनके जो भी ऑफस्प्रिंग हुए हैं यहाँ पर हम नीचे की तरफ उनको फैमिली ट्री में बना सकते हैं। सपोज इनका एक डॉटर और एक सन है, तो इस तरीके से हम एक स्क्वायर और एक सर्कल बना देंगे। फिर उनमें अगर ट्रेट अपीयर हो रहा होगा तो इनको डार्कन कर देंगे या शेड कर देंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारा क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल लाइन से हम पेरेंट्स शो करना चाहते हैं, यानी ये पेरेंट्स हैं, इनके बीच में मैरिज हुई है। फिर यहाँ पर सी में अगेन हमको हॉरिजॉन्टल लाइन ही दे रखा है, तो इसको कॉलम 2 में हम कह सकते हैं कि इन दोनों सिंबल्स के बीच में ऑफस्प्रिंग हुए हैं या इनके बीच में मैरिज हुई है। तो ये भी इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। और लास्ट में कह रहे हैं कि बीच में अगर हम एक डॉट बना देते हैं, तो सपोज हम यहाँ पर पूरा शेड करने के बजाय एक डॉट बना दें, तो डॉट से हमारा मतलब है कि ये पर्सन है तो अनअफेक्टेड ही, यानी खुद उस जेनेटिक डिसऑर्डर को ये शो नहीं कर रहा है या उस ट्रेट को एग्जिबिट नहीं कर रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये इस ट्रेट का कैरियर है। क्योंकि कई बार कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं या जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि रिसेसिव होते हैं। कोई पर्सन उनकी जीन कैरी कर रहा होता है, डिफेक्टिव वाली जीन, खुद इससे अफेक्टेड नहीं होता लेकिन आगे अपने ऑफस्प्रिंग को पास ऑन कर सकता है। तो ऐसे में किसी सेक्स लिंक ट्रेट से अगर कोई पर्सन अफेक्टेड नहीं है लेकिन उसको कैरी कर रहा है, तो इस तरीके से बीच में हम डॉट बना देते हैं। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से करेक्टली इन सिंबल्स को इनके मीनिंग के साथ पेडिग्री चार्ट के जो कन्वेंशंस होते हैं उसके हिसाब से जहां मैच कर रखा है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।